पहले। उस दिन जितना आनंद हमको मिलता है, कहने का मतलब है कि पाप गुनाह सारे क्षमा किए जाते हैं, हमारा नया जन्म होता है, उद्धार का हर्ष हमें दिया जाता है, वही आनंद की बात की जा रही है। बाइबल की भाषा को समझिए कि प्रभु हम जैसा पहले थे वैसा हमें कर दे, हमें ज्यों का त्यों कर दे। प्रभु जैसा हम प्राथमिकता आपको दे पा रहे थे, जैसी आराधना, जैसी प्रार्थना, जैसी स्तुति आपको हम कर पा रहे थे, दे पा रहे थे, या जैसा हम आपके सम्मुख में चल पा रहे थे, वैसा ही प्रभु हमें ज्यों का त्यों करते। दुष्ट आत्मा यहाँ पर टिक नहीं सकती थी, हट जाती थी। बीमारी, रोग, मुसीबत, ये सारी चीजें क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी, ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती थी। तो यहाँ पर वचन में कहने का मतलब यही है कि हे प्रभु हमें अपनी ओर फेर दे, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल की नहीं, हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। विलाप गीत 5 अध्याय 21 पद पर ध्यान देंगे। विलाप, हमको अपनी ओर फेर, हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन प्राचीन बदल कर- काल की नहीं, प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। ज्यों के त्यों कर दे। हालेलुया। समझ में आ गया? ज्यों का त्यों कर देने का मतलब क्या है? इसलिए मैं पूछा, हम पहले जैसे थे वैसा ही प्रभु में बना दे, यह है क्या? नहीं। स्टार्टिंग में जो उद्धार का हर्ष हमें मिला था, जो आनंद हमने पाया था, जो इच्छा हमारे अंदर जागृत हुई थी कि हम प्रभु के लिए ये करेंगे, प्रभु के लिए वो करेंगे, जैसा भी हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे, हम सेवा करेंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा अधिक समर्पण उस दिन किया था, वैसा ही आनंद, उसके लिए कुछ भी कर जाने की जज्बा आपके अंदर में। तभी बोला विशेष कलीसिया को, पहला सा प्रेम तूने क्या कर दिया? छोड़ दिया। सचेत कर तू कहां से गिरा और सुधर जा, नहीं तो मैं आऊंगा और तेरे उस दीवट को, जिससे तू प्रकाश पा रहा है, जिससे तू रोशनी पा रहा है, उसको हटा दूंगा। इसीलिए लिखा है वहां पर, पहला सा प्रेम तूने क्या कर दिया? छोड़ दिया। उस दिन गिड़गिड़ाए थे आप, उस दिन पश्चाताप किया था आप, उस दिन माफी मांगे थे, प्रभु मेरे पापों के लिए तू मारा गया, मुझे जो सजा मिलनी थी वो सारी की सारी सजा को तूने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। उसी दिन आपको क्षमा कर दिया गया था, लेकिन हुआ क्या? जैसे जैसे बढ़ते गए, जैसे जैसे बढ़ते गए, लिखा है ज्यों ज्यों बढ़ते गए त्यों त्यों पाप करते गए, त्यों त्यों पाप करते गए और परमेश्वर से दूर चले गए। विलाप गीत इस बात का विलाप किया जा रहा है कि हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल की नहीं, प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों का त्यों कर दे। हालेलुया, हालेलुया। कुल मिलाकर जहां पर हम एक टाइटल लेते हैं, एक सब्जेक्ट लेते हैं, ज्यों का त्यों कर दे। और उस परमेश्वर ने कहा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ज्यों का त्यों होना है, पहले की माफी अपने आप को पाना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये पुकारने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर कर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों का त्यों कर दे। निर्गमन 14 अध्याय 27 पद। आइए देखते हैं कब कब कैसे कैसे परमेश्वर ने ज्यों का त्यों किया। कुछ घटनाओं पर आधारित है ये सब्जेक्ट, और कुछ घटनाओं को हम देख पाएंगे बाइबल में से, वचन में से पढ़ पाएंगे, और हम अपने आप के जीवन को सुधार पाएंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया? समुद्र के ऊपर, समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते ही
और क्या होते ही भोर होते होते क्या हुआ कि और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपकी बीमारी आपके शरीर से नहीं हट सकती? जरूर हट सकती है। क्या क्या मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर का आदेश का पालन किया और लिखा हुआ है कि जब समुद्र दो भाग हो गया था तो फिर से परमेश्वर ने अर्थात मूसा ने क्या किया? हाथ बढ़ाए समुद्र की ओर और लिखा हुआ है कि समुद्र कैसा हो गया? फिर ज्यों का त्यों हो गया। फिर ज्यों का त्यों हो गया। रास्ता खुला था, मार्ग खुला था। उस पानी में, उस समुद्र के बीचों बीच स्थल दिखाई दिया था। पानी दीवार के नहीं काम करता था और सारे इस्राएली प्रजा बच निकले थे। वैसा ही आपके और मेरे लिए है। और जैसा लिखा हुआ है कि एक ऐसी समय आई, एक ऐसी घड़ी आई, परमेश्वर ने ज्यों का त्यों कर दिया। परमेश्वर ने ज्यों का त्यों कर दिया। तो क्या आज आपको नहीं कर सकता? जरूर कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 आपको भी ज्यों का त्यों कर सकता है, लेकिन उस महान परमेश्वर के आगे अगर अपने आप को समर्पित कर देते हो तो, और कहते हो प्रभु मुझे ज्यों का त्यों कर दे, अपनी ओर फेर दे मुझे। और मिस्री उल्टे भागने लगे। और मिस्री उल्टे भागने लगे। मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको हाँ, समुद्र के बीच में ही झटक दिया। और परमेश्वर ने सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया। जितने लोग इस्राएली प्रजा के पीछे उनको मारने के लिए दौड़ा रहे थे, उनके पीछे पीछे जा रहे थे, उन सब का सत्यानाश हो गया, उन सब का सर्वनाश हो गया। पीछे फिरना चाहे, भागना चाहे उस समस्या से अर्थात उस नदी से, लेकिन वो निकल नहीं पाए। परमेश्वर यहोवा ने उनको क्या कर दिया? ज्यों का त्यों समुद्र को कर दिया। सारे के सारे इस्राएल अर्थात मिस्री प्रजा जो कि कट्टर थे मारने के लिए इस्राएली प्रजा को, परमेश्वर की अशोषित प्रजा को, वे सारे के सारे डूब मरे। उनके घोड़े, उनके रथ, उनके औजार, हथियार सब के सब वहीं पर दफन हो गए। हालेलुया हालेलुया।